हेलो एवरीवन, दिस इज सुभादर्शिनी। वेलकम टू स्टडी राइट्स। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ऑलरेडी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपका चैप्टर नंबर 1 है, वो हमारा कंप्लीटेड हो चुका है। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 2। We know that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. हम चैप्टर नंबर 1 में क्या देखे? प्लांट्स कैसे अपना फूड बनाता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन कलर का प्लांट होते हैं, ठीक है। और लेकिन एनिमल क्या अपना फूड खुद बना पाते हैं? नहीं। तो एनिमल को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना। हम लोग जैसे ह्यूमन है, हम लिविंग रहने के लिए हमें तो खाना चाहिए, न्यूट्रिशन हमारा बॉडी को चाहिए। तो हमारा खाना कहाँ से आता है? हमारा खाना आता है फ्रॉम प्लांट से। आइदर डायरेक्टली हम प्लांट को कंज्यूम करते हैं, जो कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स का हो गया। देन और क्या करते हैं? इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स। जब चिकन, मटन, फिश ये सारा चीज खाते हैं तो वो क्या इनडायरेक्टली, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो गोट होता है वो किसको खाता है? प्लांट को खाता है। हम लोग किसको खाते हैं? गोट को खाते हैं। तो इनडायरेक्टली हमने प्लांट को ही कंज्यूम किया, ठीक है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। सारे ऑर्गेनिजम्स को खाना क्यों चाहिए? खाना एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उसका ग्रोथ होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, उसका बॉडी का फंक्शनिंग होगा, मेंटेनेंस होगा। ये सारा चीज के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन फूड को रिक्वायर करता है। क्लियर? एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, जो एनिमल का न्यूट्रिशन, हमारा बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। क्या क्या न्यूट्रिएंट हमें चाहिए? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, देन फैट्स हो गया। क्या क्या न्यूट्रिशन? पहले न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कितना न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। फिर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, किस मोड पे हम फूड को खाते हैं? हम सेलो कर देते हैं या फिर च्यूइंग करके खाते हैं, ठीक है। तो वो आ गया मोड ऑफ इनटेक, किस टाइप का हम खाना कंज्यूम करते हैं, मुंह में किस टाइप का लेते हैं। क्लियर? इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और खाना खाने के बाद बॉडी में इसका यूटिलाइजेशन क्या होता है? मतलब कार्बोहाइड्रेट, मतलब राइस हम खाया, ठीक है, राइस खाया, वो राइस जो खाया हमारा बॉडी में वो क्या किया? हमें पता है राइस में क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारा बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर? सो ये तीनों चीज होता है, हम न्यूट्रिशन इंक्लूड करता है। जो भी खाना खाएंगे ये तीनों चीज भी ये तीनों चीज इसमें इंक्लूड रहता है। क्लियर? The components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such. So they are broken down into simpler substance. जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो किस टाइप का सब्सटेंस होता है? वह कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। लेकिन राइस हो गया, आलू हो गया, रोटी हो गया, ये सारे जैसे हम खाते हैं क्या वैसे ही जाकर स्टोमक में आ जाता है या इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन हो जाता है? नहीं। वो हम जो प्रोसेस में खाते हैं, इनटेक करते हैं, फिर च्यूइंग करते हैं, हमारा सालाइवा में वो क्या होता है? ग्राइंडिंग होता है, फिर लिक्विड फॉर्म में हमारा अंदर जाता है। तो खाए थे किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो गया किस फॉर्म में? च्यूइंग करके, ग्राइंडिंग करके खाया। देन वो जाकर किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो अभी मेन चीज आओ, डाइजेशन। ये जो चीज टर्म होता है डाइजेशन, खाना हमारा, हम बोलते हैं ज़्यादा कोई दिन खा लिया, फिर बोलते हैं कि आज मेरा डाइजेशन नहीं हुआ इसीलिए पेट थोड़ा दुख रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? वो डाइजेशन चीज क्या होता है? डाइजेशन इज नथिंग बट द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, हम कंज्यूम करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट, उसका ब्रेकडाउन होगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंसेस उसका क्या होगा? मतलब ब्रेकडाउन होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या? डाइजेशन। क्लियर? तो डाइजेशन क्या है?
जो फूड को हम कम्प्लेक्स फॉर्म में इनटेक करते हैं, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है किस फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में। तो उसी जो प्रोसेस कम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस होना, उसी प्रोसेस को बोलेंगे डाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो जैसे हम लोग च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं खाना को, वैसे सारे एनिमल तो खाने को चबाते नहीं ना, तो सबका अलग अलग टाइप का इनटेक ऑफ फूड का प्रोसेस होता है। ठीक है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वेरी करता है। तो क्या क्या प्रोसेस है, देखो पहले आया च्यूइंग। च्यूइंग हम करते हैं, ह्यूमंस च्यूज फूड बाय यूजिंग दैट टीथ, हमारे पास टीथ होता है तो हम उसको च्यू करके खाते हैं। ठीक है। डॉग हो गया, कैट हो गया, ये सारे के पास टीथ होता है, वो क्या करते हैं, च्यू करके खाते हैं। सैलोइंग, सैलो कर देते हैं। कौन कौन, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स सैलोज द होल ऑर्गेनिज्म, पूरा एक ऑर्गेनिज्म उसके सामने आया तो वो उसको पूरा क्या करेगा, सैलो कर दे, निगल जाएंगे। क्लियर। देन सॉकिंग, सॉकिंग कौन करता है तो पता है, बीज होते हैं जो, बीज, हमिंग बर्ड सॉक द नेक्टर, फूलों से फूलों बैठ के प्लांट से क्या करते हैं, वो सॉक करते हैं। ठीक है। फिर फिल्टरिंग, फिल्टरिंग क्या होता है, aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them। कुछ हम पानी में अगर कुछ भी डाल देंगे तो वो क्या करता है, सारा चीज तो नहीं खाएंगे, उनके पास वो कैपेसिटी होता है, वो जो खाने का दाना होता है, खाने का चीज होता है, वो उसको फिल्टर करके वो खाएंगे, वो aquatic animals करते हैं। फिर स्कैर्पिंग, स्कैर्पिंग क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म ईट्स फूड पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो होता है ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिज्म उसको खा लेता है तो उसको बोलेंगे स्कैर्पिंग। जैसे कि स्नेल आ गया, आंट आ गया, हम घर में भी अगर शुगर या फिर कोई मीठा वाला दाना गिरा देते हैं तो फिर क्या होता है, आंट आकर ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ होता है उसको खाता है। क्लियर। तो उसको स्कैर्पिंग बोलेंगे। फिर कैप्चरिंग, कैप्चरिंग क्या है, इन दिस मोड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैप्चर एंड ग्रैब द ऑर्गेनिज्म इट्स इट। कैप्चर मतलब जैसे शिकार जैसे करते हैं, तो वो डायरेक्ट कैप्चर करेगा और उसको क्या करेगा, खुद के पास को ऐसे पुल करके लेके आएगा और खाएगा। जैसे ईगल हो गया, स्पाइडर हो गया। ठीक है। तो नाउ अनदर टाइप ऑफ वेज ऑफ टेकिंग फूड इज स्पॉन्जिंग। स्पॉन्जिंग क्या होता है, in this mode the organism dissolve the food particles by using their saliva and gulp into the mouth। तो क्या करता है, कोई ऑर्गेनिज्म उसका फूड को क्या करता है, उसका सैलिवा पे क्या करता है, डिजॉल्व करता है, फिर उसके बाद खाता है। एग्जाम्पल में हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई, वो ऐसे खाते हैं। फिर सिफोनिंग, सिफोनिंग क्या है, इन सिफोनिंग फीडिंग मोड द ऑर्गेनिज्म सॉक्स द फूड एंड फीड ऑन इट, वही सॉक करके खाते हैं। तो सिफोनिंग किसके साथ इक्वल है, सिफोनिंग इज ऑल्सो नोन एज सॉकिंग। सॉकिंग जो होता है, सिफोनिंग वही होता है। एग्जाम्पल में मस्क्यूटो, लाइस एटसेट्रा, ये भी सारा हमारा ब्लड ही सोक करते हैं ना। तो और एक अमेजिंग फैक्ट होता है स्टारफिश के बारे में, वो कैसे अपना खाना खाता है। देखो, स्टारफिश फीड्स एन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो हार्ड सेल्स में बना होते हैं उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। उस टाइप ऑर्गेनिज्म को स्टारफिश कंज्यूम करता है। आफ्टर ओपनिंग द सेल, वो सेल जब जो हार्ड सेल मतलब टूट जाएगा और वो उसका ओपनिंग हो जाएगा, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ। वो डायरेक्टली क्या करता है, उसका माउथ से ही अपना स्टोमक निकल देता है, डायरेक्टली स्टोमक। ठीक है। टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल, फिर क्या करता है, उसको अपने अंदर ले जाता है, मतलब माउथ के थ्रू उसका स्टोमक बाहर आ जाता है। फिर वो जो होता है सेल के अंदर जो सॉफ्ट वाला एनिमल्स होता है वो चला जाता है मुंह के अंदर। फिर द स्टोमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, खाने के बाद स्टोमक फिर क्या होता है, बॉडी के अंदर चला जाता है। क्लियर। एंड द फूड इज स्लोइंग डाइजेस्टेड, तो वो मुंह से नहीं लेता है, मुंह के थ्रू वो अपना स्टोमक निकल देता है, फिर खाना खाता है। खाना अपने अंदर लेने के बाद क्या होता है, वो जाकर डाइजेशन होता है। क्लियर। टू द टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमन, यहाँ पे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फिगर बनाया है। अच्छा नहीं हुआ है, फिर भी समझने के लिए ये तो काफ़ी है।
नहीं तो आप आपका एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें अच्छा सा डायग्राम दिया है। ठीक है, तो आओ, द फूड passes थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द अनस। तो फूड क्या होता है, फूड passes थ्रू ए कंटिन्यूअस कैनाल, एक कंटिन्यूअस कैनाल के थ्रू जाता है, विच बिगिंस एट, कहाँ से शुरू होता है, बकल कैविटी से शुरू होकर आनस तक जाता है। स्टार्टिंग होता है बकल कैविटी, इस पासेस के थ्रू जाके जाके आनस पर खत्म होता है। फिर द कनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। ये जो पूरा कनाल सिस्टम है तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट से डिवाइडेड है। तो उसी कंपार्टमेंट्स का नाम क्या है, बकल कैविटी, फूड पाइप और ओइसोफागस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम, फिर आनस। देखो बकल कैविटी, फिर ओइसोफागस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, आनस, ये सारा कंपार्टमेंट से देकर फूड हमारा क्या होता है, डाइजेशन होकर फिर उसका वेस्टेज भी निकालता है। ऑल दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म्स द एलिमेंटरी कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये सारा पार्ट्स को टुगेदर क्या फॉर्म करता है, एलिमेंटरी कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसे रेलवे ट्रैक्ट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो एक ट्रैक चाहिए, वो वैसे एलिमेंटरी कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर। वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल विच such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juice। तो ये अर्गन के साथ साथ और भी क्या क्या रहता है, ग्लैंड्स रहता है जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है। जैसे कि एक ग्लैंड हो गया सलाइवरी ग्लैंड, लिवर से भी कुछ सिक्रेशन होता है, देन पैनक्रियाज सिक्रेट द डाइजेस्टिव जूस। तो ये तीनों ग्लैंड्स भी इसमें अवेलेबल है। The digestive juices convert complex the digestive juice convert complex, ये अलग है। The digestive juices convert complex substances of food into simpler ones। तो ये digestive juice जो निकलता है उसका काम क्या होता है, वो जो भी complex substance हम खाएंगे, जैसे हम डिस्कस किए थे चावल दाल खाते हैं, हम ऐसे कम्प्लेक्स सब्सटेंस को खाते हैं, फिर वो जाकर क्या होता है, दांत में हमारा ग्राइंडिंग होकर फिर स्टोमक में जाता है। वहाँ पे फिर क्या होता है, जिस मटेरियल से हम मतलब खा लिए थे उसी मटेरियल से क्या स्टोमक तक गया है, नहीं। तो वो डाइजेशन होने के लिए कम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो वो काम कौन करता है, डाइजेस्टिव जूस करता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हम किसको बोलेंगे, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, बक्कल कैविटी से लेकर आनस तक। ठीक है, उसके साथ साथ और जो ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सब भी आता है इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये टुगेदर फॉर्म होकर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द glands together form the digestive system। तो क्लियर अबाउट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या क्या होता है ऑर्गन्स और क्या क्या ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको ये सबको मिलाकर हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। अब भी हम क्या करेंगे, ये जो एक एक बकल कैविटी हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, ओएसोफागस, स्टोमा, ये सारे अर्गान को हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हमारा जितना भी टीथ है सबका फंक्शंस भी वेरी करता है। 4 टाइप का टीथ हमारा प्रेजेंट होता है, जिसको हम मोलार, प्रीमोलार, कैनिन एंड इंसिजर कहते हैं। ठीक है। तो मोलार किसको बोलेंगे, मोलार्स आर द फ्लैट टीथ एट द रियर ऑफ द माउथ, पर लास्ट को वो होता है। दे आर यूज फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। खाना खाने के बाद जो क्रशिंग ग्राइंडिंग होता है वो हमारा मोलर टाइप का टीथ करता है। सेकेंड वन इज प्रीमोलर, इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द मोलर टीथ। ठीक मोलर टीथ का फ्रंट में वो सिचुएटेड है। ठीक है। और भी ये बोल सकते हैं इट इज सिचुएटेड बिटवीन कैनिन एंड मोलर टीथ। इसका मतलब क्या है, ये सपोज एक मोलर टीथ है, देन ये होगा आपका प्रीमोलर और ये होगा कैनिन। ठीक है। तो दोनों का बीच में हमारा प्रीमोलर टीथ प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या है,
प्रीमोलर्स टीयर एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस व्हेन च्यूइंग, चबाते टाइम में वो क्या करता है, क्रशिंग करता है और मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करता है। देन थर्ड वन इज कैनिन। कैनिन टीथ क्या होता है, पॉइंटेड टीथ। देखो यहाँ पे एक कन्नड़ साइड में हमारा टीथ एक पॉइंटेड टीथ रहता है, उसका नाम है कैनिन। पॉइंटेड टूथ बिटवीन द इंसिजर एंड प्रीमोलर्स, ये किसके किसके बीच में है, प्रीमोलर एंड इंसिजर के बीच में। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ टीयरिंग फूड, ये कोई भी फूड को टीयर करने में, छीनने में हेल्प करता है। देन इंसिजर, इंसिजर फ्रंट वाला टीथ को हम बोलेंगे इंसिजर्स। इंसिजर्स आर टीथ आर द फ्रंट ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ, ये अपर जॉ में एंड लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है। यूज टू स्कार्प एंड टीयर फूड ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉलर पार्टिकल, तो ये क्या करता है, कोई भी चीज हम ऐसे करते हैं तो उसको भी तोड़ने में ये हेल्प करता है। ये रहा हमारा टीथ, वैराइटीज ऑफ टीथ एंड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। और हमें पता है हमारा दो बार टीथ आता है, एक होता है मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ क्या होता है, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years। जो जन्म के टाइम में, जब बच्चा जन्म होता है तो उसका टीथ नहीं होता है, धीरे धीरे इन्फेंसी जो कि 0 to 2 years के आपस में क्या होगा, उसका दांत आएगा। तो वो दांत को हम क्या बोलेंगे, मिल्क टीथ बोलते हैं, जो कि 6 to 8 years तक वो रहता है, फिर 6 to 8 years के अंदर वो फिर गिर जाता है। दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। देन परमानेंट टीथ क्या होता है, वो सारा टीथ गिरने का बाद एक टीथ क्या होता है, नया टीथ आता है, तो जिसको परमानेंट टीथ बोला जाता है। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ को जो रिप्लेस करता है उसका नाम होता है परमानेंट टीथ। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ, ये लाइफ लॉन्ग रहता है। और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, जब ये बुढ़ापा आ जाएगा तो ये भी गिर जाएगा। और सम डेंटल डिजीज, किसका कुछ डेंटल डिजीज हो गया तो उनमें से क्या होता है, वो भी गिर जाता है। तो डेंटल डिजीज क्या होता है, जो कि टूथ डिके आएगा, ठीक है। हमारा टूथ होता है, तो ये सारा चीज को अभी देखेंगे। देन टूथ डिके, टूथ का प्रॉब्लम वो क्या होता है, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it। खाने के बाद हम मुंह नहीं धोएंगे, ब्रश नहीं करेंगे अच्छे से, तो क्या होगा, जो खाना हम खाते हैं उसमें से कुछ बैक्टीरिया हमारा टूथ में क्या होता है, लग के रह जाते हैं और वहां से ग्रो भी करते हैं। Then this bacteria break down the sugars present from leftover food and release acids। जो खाना खा रहे थे तो उसको ब्रेक करके, शुगर को ब्रेक करके एसिड रिलीज करेंगे। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, तो उसको बोला जाता है टूथ डिके। तो टूथ डिके ना होने के लिए भी क्या करेंगे, therefore one should clean the teeth with a brush at least twice। ये तो सबको पता है, एक दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। एंड twice a day and rinse the mouth after every meal। जितने बार भी हम खाना खा रहे हैं अच्छे से मुंह धोना चाहिए, ठीक है। देन आवर माउथ हैज द सलाइवरी ग्लैंड्स विथ सीक्रेट सलाइवा। तो हमारा मुंह में, माउथ में एक ग्लैंड होता है, जब हम पढ़े थे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ साथ तीनों ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियास एंड लिवर। वैसे सलाइवरी ग्लैंड कहाँ रहता है, हमारा माउथ के अंदर रहता है। और वो क्या सिक्रेट करता है, वो सलाइवा सिक्रेट करता है, ठीक है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। और सलाइवा का काम क्या होता है, वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च से इन शुगर के फॉर्म में। स्टार्च को जो भी हम कम्प्लेक्स में खाते हैं तो उसको सिंपल करता है, मतलब स्टार्च से शुगर को कन्वर्ट करता है हमारा सलाइवा। देन टंग मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing फूड। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। टोंग का काम क्या होता है, वो रोल करता है, खाना को रोल करके मिलाता है सलाइवा से। और क्या करता है, हम टेस्ट कौन सा बेटर लगा, कौन सा हमको देन मीठा लगा, कौन सा खट्टा लगा, ये सारा चीज़ हम किस टोंग से ही पता करते हैं, ठीक है। फिर समटाइम्स व्हेन यू ईट इन ए हरी टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, यू मे कॉफ गेट हिकअप्स। जब खाते हैं हम क्या करेंगे, खाने का टाइम में बातें करेंगे, फिर हंसेंगे तो क्या होता है, ऑटोमेटिक हमें कफ आ जाता है और हिचकी जिसको बोलते हैं हिक्कप आता है। ये क्यों होता है, खाना तब क्या होता है
हमारा ये जो फूड पाइप होता है वेसोफागस, वो फूड पाइप के अंदर नहीं, फूड पाइप के पास से हमारा विंड पाइप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो वो जाकर उसमें लग जाता है खाना, जब वही चीज कफ होता है, देन हिकअप्स आ जाता है। दिस हैपन व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। तो फूड पाइप के जगह जब खाना विंड पाइप पे चला जाता है तो ये चीज होता है। सो इट्स ऑल अबाउट बकल कैविटी और माउथ, ठीक है। देन सलाइवरी ग्लैंड में हमारा माउथ में आ गया। फिर हम अभी पढ़ेंगे विशोफागस और फूड पाइप क्या होता है, ठीक है। बकल कैविटी खत्म हो गया था, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में भी हमने पढ़ा। देन आओ ओइसोफागस क्या होता है, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। यहाँ से खाना खाया, ये जो पाइप में खाना जाएगा कहाँ तक, स्टोमक तक जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम ओइसोफागस। द सैलोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ओइसोफागस, सलाइवरी ग्लैंड के साथ मिक्स होकर वो खाना जाता है किसके थ्रू, ओइसोफागस के थ्रू। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट, वो नेक एंड चेस्ट के थ्रू, मतलब इस लाइन में है। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। सपोज खाना यहाँ पे है, तो ये दो वॉल में ये क्या करेगा, उसको, ये फूड पाइप है, खाना यहाँ पे, ये इसको पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, ये पुश करेगा, ये पुश करेगा। तो ये जो दो लाइन होता है फूड पाइप का, ये दोनों खाने को ऐसे पुश करेंगे। At times of food is not accepted by stomach and is vomited out। और क्या होता है, ऐसे होकर स्टोमक में चला जाता है। कभी कभी देखते होंगे खाना खाने के बाद इंस्टेंटली हमारा वॉमिटिंग हो जाता है। खाना तो गया था, फिर वो बैकवर्ड कैसे आ गया, वो इसके कारण होता है, ओइसोफागस में खाना गया, जब हमारा स्टोमक इसको रिसीव नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, उसको पुश करके फिर हमारा बकल कैविटी के थ्रू खाना फिर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ओइसोफागस का काम क्या है, खाने को पुश करके वो लेके जाएगा अप टू स्टोमक। देन कम टू स्टोमक में क्या होता है, द स्टोमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, इट इज शेप, its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal। ये जो पार्ट होता है इसका नाम है स्टोमक। तो ये थिक वॉल्ड का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका शेप ऐसे जे के तरह स्ट्रक्चर आता है, एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल। एलिमेंटरी कैनाल में सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारा स्टोमक। इट रिसीव्स फूड from the food pipe at one end and open into the small intestine at the other। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देखो, ओइसोफागस के एक एंटर करता है, फिर ये जाकर डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका नेक्स्ट एंटर होता है। देन द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट्स, स्टोमक का देखो ये एक इनर लाइनिंग होता है, ये आउटर हो गया इनर लाइनिंग, ये इनर लाइनिंग तीनों चीज सीक्रेट करता है, क्या क्या, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, ये तीनों चीज़ वो सीक्रेट करता है। ये तीनों जो सिक्रेशन का कुछ कारण भी होगा, कुछ काम होगा। तो क्या काम है, म्यूकस का काम होता है, म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक। तो ये इसका जो स्टोमक का लाइनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का सिक्रेशन हेल्प करता है। The acid kills many bacteria then enter along with the food and make the medium the stomach acidic। एसिड से हमें पता होता है, एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड सब कुछ मार देता है, जर्म्स किल कर देता है। हम जो खाना खाते हैं, क्या हम पूरा विदाउट बैक्टीरिया फ्री का खाना खा रहे हैं, नहीं। कुछ भी फ्रूट्स वगैरह हो या वेजिटेबल्स हो, बाहर का कुछ भी खाना हो, तो जब खाते हैं उनमें से बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं होता है, हमारा फूड पॉइजन भी नहीं होता है, हम तो मरते नहीं है। ये क्या होता है, हमारा जो स्टोमक में जो सिक्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो खाना में जितना भी बैक्टीरिया आता है उसके अंदर, तो उसको मार देता है और उस मीडियम को एसिडिक बना देता है, तो और कोई जर्म जा ही नहीं पाएंगे उसके अंदर। फिर डाइजेस्टिव जूस वो क्या करता है, द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे कार्बोहाइड्रेट खाने से उसका भी सिंपलर सब्सटेंसेस हमारा बॉडी को जाता है, प्रोटीन भी ऐसे, तो जो प्रोटीन सपोज मीट हो गया, फिर
दाल हो गया, ये तो डायरेक्ट हम जिस टाइप का खाते हैं वो तो उस टाइप का नहीं जाता है ना, उसका भी ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट करता है। तो स्टोमक के अंदर क्या हो गया, ये तीनों चीज सिक्रेशन जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस एंड म्यूकस, ये तीनों का अलग अलग काम है। फिर खाना उधर कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आओ स्मॉल इंटेस्टाइन इधर क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। इसके अंदर देखो, इधर आ गया, ये जो अंदर है ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये कितना मीटर होता है? 7.5 मीटर, जैसे कॉइल होकर रहता है। इट रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। इट्स वाल ऑल्सो सीक्रेट जूस। तो ये किसका लिवर से जो सिक्रेशन होगा इधर जाएगा, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाज एंड लिवर, ये दोनों पे जो भी सिक्रेशन होगा, क्योंकि हम पढ़े सलाइवरी ग्लैंड के अलावा हमारा लिवर एंड पैनक्रियाज ये दोनों भी ग्लैंड होते हैं। तो ये दोनों से जो भी हमारा सिक्रेटिंग मटेरियल होता है वो कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा। तो क्या क्या आता है देखो लिवर से। द लिवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen on the right side। तो एब्डोमेन के राइट साइड के ऊपर वो दिखाई देता है, देखो इधर ये होता है हमारा लिवर। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड of the body। it secretes bile juice that is stored in a sac called gall bladder। तो ये एक चीज याद रखो, लिवर जो होता है वो एक लार्जेस्ट ग्लैंड बॉडी का होता है, वो सिक्रेशन करता है बाइल जूस। ऐसे सिक्रेट होकर एक सैक के फॉर्म में वो रहता है। जहाँ रहता है उसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं। लिवर से जो जो सिक्रेशन होगा यहीं पे रहता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। फिर द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जैसे कि हमारा सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, वैसे बाइल का काम क्या होता है? बाइल क्या करेगा? फैट को ब्रेक डाउन करेगा तो और डाइजेशन करेगा फैट को। अभी लिवर के बारे में देखा, अभी आओ पैनक्रियाज क्या होता है। पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। देखो स्टोमक के जस्ट बिलो पैनक्रियाज सिचुएटेड है, ठीक है। इट इज सिक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाज से कौन सा सिक्रेशन होता है? जूस, पैनक्रियाटिक जूस। उसका भी कुछ डिफरेंट काम होगा। इट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो ये कार्बोहाइड्रेट का भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फैट्स को भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड प्रोटीन्स को भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, और बाकी जो रह गया पार्शियली डाइजेस्टेड, आधा डाइजेस्टेड हुआ है आधा नहीं हुआ है, इस टाइप का कुछ रह गया, देन वो क्या होगा? फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को लोअर पार्ट को यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या होता है? यहाँ इन स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेयर द इंटेस्टिनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल जूस भी सिक्रेशन होता है। ये क्या करेगा? कंप्लीट द डाइजेशन ऑल कंपोनेंट ऑफ द फूड। जितना भी जो कंपोनेंट हो, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, जितना भी और बाकी सब रह गया कंपोनेंट, वो सबको जो पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ था उसको पूरा डाइजेशन करेगा। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट में होता है। वो इसको सिंपलर फॉर्म में कौन कन्वर्ट करता है? इंटेस्टिनल जूस। क्लियर? तो ये होता है सिंपलर फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म सिंपल शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फैट्स फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन्स एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर? अभी देखो खाना अभी हमारा इधर डाइजेशन हो गया। सिर्फ डाइजेशन होने का ये मतलब नहीं है कि हाँ डाइजेशन हो गया अभी वेस्ट निकलेगा, नहीं। जो डाइजेशन हो गया है उसका भी तो हमारा बॉडी में पूरा एब्जॉर्प्शन होगा। वो हमारा बॉडी में एब्जर्व होने के बाद ही तो हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा, हमारा मांसपेशियां स्ट्रांग हो गए, जो हमको जो न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? हमें जिंदा रखने के लिए, हम प्रॉपरली ग्रो करने के लिए, हमारा डेवलपमेंट होने के लिए। ये सारा चीज़ कब होगा? जब खाना डाइजेशन हो गया
बकल कैविटी से लेकर जब स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना एब्जर्व हो गया, वो खाना भी एब्जर्व होगा, अभी बॉडी में जाएगा। वो कैसे जाएगा, आओ देखेंगे। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो खाना डाइजेशन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन भी होगा, तो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे कैसे एब्जॉर्व होता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में वो डाइजेस्टेड फूड हमारा जाता है, ठीक है। देन इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। क्योंकि हमारा बॉडी में तो पूरा ही पूरा ब्लड वेसल्स है, खाना जाकर क्या डाइजेस्टेड फूड वही ब्लड वेसल्स में जाएगा, मतलब खाना का एब्जॉर्प्शन हुआ। फिर द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विलाई। तो विलाई क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइन में क्या होता है, इनर वॉल, इसका इनर वॉल में इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, बहुत थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है विलाई। वो जो विलाई होता है, विलाई का काम क्या होता है, द सर्फेस ऑफ विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्व करेगा। These absorbed substances are transported via blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances. फिर क्या होगा, यहाँ जो एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्व होने के बाद यहाँ पर विलाई क्या करेगा, डिफरेंट ब्लड वेसल्स को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को उसको ट्रांसपोर्टेड करने लगेगा। जहाँ भी हमारा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हो बॉडी में वहाँ जाएगा। फिर such as the protein required by the body, this is called assimilation। तो इसको हम क्या बोलते हैं, assimilation बोलते हैं। एब्जर्व हुआ इंटेस्टाइन में, विलाई क्या करा, विलाई डिफरेंट पार्ट्स बॉडी के पास भेज दिया जहाँ भी हमारा रिक्वायरमेंट था बॉडी का, तो ये क्या हुआ, assimilation। क्लियर। फिर assimilation प्रोसेस के बाद ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। तो क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और क्या क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड एनर्जी भी ऑल्सो रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, ठीक है। फिर द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, इतना काम होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन होने के बाद, और जो रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड रह गया, जो अनडाइजेस्टेड और डाइजेशन नहीं हुआ, क्या डाइजेशन हो गया लेकिन अनअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो वो जो पार्टिकल्स होता है, फूड पार्टिकल्स, उसका क्या होगा, एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो आकर यहाँ पे, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन, ये पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन ये है, ये पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि लास्ट पार्ट है इसका, देखो, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ा है, ठीक है, विड्थ में चौड़ा है, ज़्यादा है, लेकिन लेंथ देखें तो 7.5 मीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो वो बड़ा है लार्ज इंटेस्टाइन से। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, जो ये ओनली 1.5 मीटर लेंथ का। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका काम क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड में जो वाटर एंड सॉल्ट कुछ बचेगा तो उसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स, ये एब्जॉर्ब क्या किया, सॉल्ट को एंड वाटर को। फिर जो वेस्टेज प्रोडक्ट आएगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, यहाँ रेक्टम के पास जाएगा, ठीक है। देन द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। वो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट आ गया रेक्टम के पास, वो तो फिर निकलेगा ना, तो कैसे निकलेगा, थ्रू द एनस, एनस के थ्रू निकलेगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। खाना टेकिंग प्रोसेस को इंजेशन, और खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल का जो रिमूवल को क्या बोलेंगे, इजेशन। इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, ये। तो इसमें मैंने सारा चीज़ डिस्कस किया एक एक करके। अगर आपका ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा तो आपको बहुत बेनिफिट देगा, अगर इसको नोट करके लिखेंगे तो
और एक बार मैं समझा देती हूँ ऐसे ओरली। देखो, खाना खाए थ्रू बकाल कैविटी, खाना खाने के बाद च्यू किए हमारा टीथ में, च्यू करने के बाद टोंग रोल होकर सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है क्या, सलाइवा। सलाइवा से वो क्या होता है, मिक्स होता है, फिर वो चीज़ आ जाता है ओइसोफागस जो होता है फूड पाइप। फूड पाइप का एक्सपांशन कंट्रैक्शन ऐसे पुल करके उसको खाना को कहाँ ले लेकर जाता है, स्टोमक के अंदर लेके जाता है। स्टोमक के अंदर क्या होता है, थ्री टाइप का जो कंपोनेंट्स, थ्री टाइप का कंपार्टमेंट्स रहता है, थ्री टाइप का। तो ये जो थ्री स्टोमक जो होता है, स्टोमक से क्या क्या निकलेगा, एक म्यूकस निकलेगा, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूस निकलेगा। म्यूकस क्या करेगा, इसका इनर लाइन को प्रोटेक्ट करके रखेगा। क्लियर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, जो खाना हम खाए थे उनमें से जो बैक्टीरिया वगैरह कुछ जर्म्स वगैरह होगा उसको वो क्या करेगा, किल कर देगा और मीडियम को एसिडिक बना देगा। क्लियर। फिर तीसरा होता है डाइजेस्टिव जूस। उसका काम क्या होता है, वो जो भी हमारा फैट पार्टिकल जाता है वो उसको क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। क्लियर। अभी आओ, अभी लिवर एंड पैनक्रियाज ये दोनों से क्या होगा, सिक्रेशन होगा। लिवर से सिक्रेशन हुआ बाइल जूस, पैनक्रियाज में सिक्रेशन हुआ पैनक्रियाटिक जूस। ये दोनों का सिक्रेशन से खाना हमारा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी खाना हम खाए थे इसका सिंपलर सब्सटेंस होकर कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को जाएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सब खाना का मतलब सब खाना का जो सिंपलर फॉर्म आ गया होगा, लेकिन कोई कोई जो बचा हुआ होता है वो लास्ट में जाकर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इंटेस्टिनल जूस सिक्रेशन होता है, वो जाकर वहाँ पे उसका क्या होगा, सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा। क्लियर। तो वो हो गया डाइजेशन। फिर क्या होगा, यहाँ जितना भी फूड गया वहाँ एब्जर्व होगा। कौन एब्जर्व करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जर्व करेगा। फिर क्या होगा, एब्जर्व करने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट होता है विलाई। उसका काम क्या होता है, वो जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में वो उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा बॉडी का ब्लड वेसल में। जो पार्ट में हमें चाहिए प्रोटीन चाहिए या फिर हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको क्या करेगा, थ्रू द ब्लड वेसल उसको ट्रांसपोर्ट कर लेगा। तो उसी प्रोसेस को वो क्या हो गया, हमारा बॉडी में एसिमिलेशन हो गया, हमारा बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो गया, तो वो चला गया, वो प्रोसेस हो गया एसिमिलेशन। फिर क्या हुआ, सारे चीज तो डाइजेशन नहीं हुआ ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहा वो अनडाइजेस्टेड फूड किधर जाएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड का वाटर होता है फिर कुछ सॉल्ट होता है वो उसको एब्जर्व करेगा, कौन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू और जो बाकी अनडाइजेस्टेड फूड का वेस्ट मटेरियल रहा वो आकर डिपोजिट होगा रेक्टम के पास। ठीक है। फिर रेक्टम के पास तो ऐसा नहीं रहेगा ना, वो बाहर निकलना ही है, तो रेक्टम के पास जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो वेस्ट मटेरियल थ्रू एनस वो बाहर को मतलब आउटसाइड को आ जाएगा। ये हो गया टोटल ओरली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो एनिमल हर्बीवोर्स होते हैं, ग्रास खाते हैं, पहला वीडियो में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे कि जब काउज हो गया, बुफालो हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये जब एक खाना उन लोग के पास होता है तब भी ऐसे ऐसे च्यू करते हैं, जब खाना भी नहीं होता है ऐसे खाली बैठ के भी ऐसे ऐसे कुछ च्यू करते हैं। खाना तो नहीं होता है फिर भी वो किस चीज़ को खाते हैं। ठीक है, वही हम अभी डिस्कस करेंगे। उन लोगों का डाइजेशन तो डिफरेंट है, हम लोग तो ऐसा नहीं खाते हैं। हम लोग एक बार खाना खाते हैं, देख लिया कैसे हमारा डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्प्शन हो गया, फिर देखा कि कैसे डाइजेशन होने के बाद हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है तो एनस निकल गया, ये सारे देखें। तो इन लोगों का जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं इनका एक डायग्राम मैंने बनाया है। देखो ये क्या है, इधर से जैसे सेम एज हम माउथ में खाना खाते हैं वो भी माउथ में खाना खाएंगे। फिर फूड पाइप और ओइसोफागस, ओइसोफागस देकर ये हो गया रुमेन,
ये टोटल, इसको टोटल पार्ट को बोला जाएगा कि स्टोमक, देन ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन ये है केकम, देन ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो अभी आओ ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैसे खाते हैं। काउस, बुफालोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली swallow the grasses and store it in a part of the stomach called rumen। वो सीधा क्या करते हैं, जो भी वेजिटेबल्स हो, जो भी ग्रासेस हो, वो च्यू नहीं करते हैं। हम खाना को च्यू करते हैं, वो च्यू नहीं करते, वो सीधा सैलो कर देते हैं। सैलो करने के बाद वो खाना जाकर कहाँ स्टोर होता है, वो जाकर यही रुमेन के पास जाकर क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, फिर हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कॉड। इधर से ओएसोफागस देकर जो गया खाना रुमेन के पास, वहाँ ऐसा नहीं है कि पूरा रॉ फूड्स चला गया, ठीक है, वहाँ पे पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ है खाना, कहाँ, रुमेन, और वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या बोलते हैं, कॉड बोलते हैं। क्लियर। Later the cord returns to the mouth in the small lumps and the animals chews it। फिर क्या होता है, पहले वो खाना च्यू नहीं करते हैं, वहाँ खाना जाने के बाद वो फिर क्या होता है, ऐसा रिटर्न आ जाता है, कहाँ, माउथ के पास। फिर क्या करते हैं, वो जो खाली टाइम में बैठ के ऐसे 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 च्यू करने लगते हैं। ठीक है, फिर च्यू करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन। ये जो प्रोसेस है ग्रास ईटिंग एनिमल्स का, इस प्रोसेस को बोला जाता है रुमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रुमिनेंट। और ये सब जो एनिमल है इसको कहा जाता है रुमिनेंट। तो ये ग्रास ईटिंग एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रुमिनेंट लिखा गया है। ठीक है, तो वो रुमिनेशन प्रोसेस क्या है, इधर खाना जाएगा थ्रू ओएसोफागस, जाएगा किधर, रुमेन के पास। रुमेन में क्या होगा, पार्शियली डाइजेस्टेड होगा, पूरा डाइजेस्टेड नहीं होगा। फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रिटर्न आ जाएगा माउथ के पास। देन माउथ में वो क्या करेंगे, च्यू करेंगे। ये टोटल प्रोसेस को बोला जाता है रुमिनेशन। क्लियर। और वो एनिमल जो रुमिनेशन प्रोसेस करते हैं उसको बोला जाता है रुमिनेंट। क्लियर। देन द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास में क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज, जो कि ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हम राइस खाते हैं, आलू खाते हैं, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है। ग्रास में वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है जिसका नाम है सेल्यूलोज। ठीक है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रुमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। जैसे कि हमारा कितना डाइजेस्टिव जूस निकला खाना को डाइजेशन करने के लिए, तो रुमेन में वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, वो खाना को डाइजेशन करता है, यानी कि सेल्यूलोज कंटेनिंग फूड को डाइजेशन करता है। क्लियर। फिर रुमिनेंट्स डाइजेस्टेड सेल्यूलोज बट मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट। तो रुमिनेंट एनिमल जिसमें यही रुमिनेशन प्रोसेस हो रहा है, वो वाला एनिमल ही सिर्फ क्या कर सकते हैं, सेल्यूलोज कंटेनिंग फूड को डाइजेस्ट कर पाएंगे, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम सपोर्ट करेगा। ठीक है। लेकिन जो रुमिनेंट नहीं है, मतलब ये जो प्रोसेस रुमेन के पास जाएगा, फिर रिटर्न आएगा, उसके बाद च्यू करेंगे, ये जो प्रोसेस जहाँ नहीं हो रहा है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, हमारा तो नहीं है, तो ये सब क्या करेंगे, ये सेल्यूलोज लाइक ग्रासेस फूड को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स एटसेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड केकम। तो ये जो रुमिनेंट्स है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, देखो केकन है, केकम। तो केकम क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ठीक है। देन the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria। सेल्यूलोज टाइप का फूड जो ग्रासेस में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है, ये केकम में क्या टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जो कि उसको क्या करता है, डाइजेशन करने में हेल्प करता है, विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। और वो उस टाइप बैक्टीरिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम लोग सेल्यूलोज टाइप का फूड हमारा डाइजेशन नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो हियर ऑल अबाउट डाइजेशन ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर। फिर ये सारे पार्ट्स को हमने एलाबोरेट करके देखा कि कैसे उनका डाइजेशन हो रहा है। अभी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो पूरा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है उसका देखेंगे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो द लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं जो कि माइक्रोस्कोप में दिखाई दे रहा है, एक वो है अमोएबा। उसका फीडिंग कैसे होता है, उसका डाइजेशन कैसे होता है, उसको समझेंगे, ठीक है। तो अमोएबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसका मल्टीपल सेल नहीं है, हमारा जैसे बहुत सारा सेल इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये पहला है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है, सारे काम करने के लिए उसका एक ही सेल रहता है। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, ठीक है। Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubbles like vacuoles in its cytoplasm। देखो ये जो पार्ट हो गया जिसको कवरिंग करके रहता है वो हो गया सेल मेम्ब्रेन। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन और बीच में जो होता है वो राउंडेड डेंस पार्ट वो हो गया न्यूक्लियस, और इन दोनों का बीच में जो प्रेजेंट होता है स्पेस वो हो गया साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ऐसा जो बबल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो होता है वैक्यूल। तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, ऐसा ही अमोएबा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। फिर अमोएबा कंस्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, इसका जो ऐसे देखते हो ना ये सेल मेम्ब्रेन, ये इधर सपोज कोई फूड है वो क्या करेगा, वो खुद आपका अपना ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कर देगा, खुद बढ़ जाएगा, बढ़ के वो फूड को क्या करेगा एनगल्फ कर देगा, अपने पास ले आएगा, सेल के अंदर ले आएगा, ठीक है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये जो निकलेगा ये ऐसा कोई कंस्टेंटली नहीं है। तो ये अपना मर्जी जिस जगह में फूड देखेगा उसी जगह में, और मूवमेंट के लिए भी यूज करेगा। तो उसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है, यानी कि फॉल्स फिंगर और फॉल्स फीट बोला जाता है। फॉल्स फीट जैसा फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, दो काम करता है, फूड कैप्चर करना एंड खुद का मूवमेंट करने में। क्या ये खुद को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बढ़ा देगा, बढ़ के एक मूवमेंट करेगा जाएगा, ऐसा कंस्टेंटली उसका कोई हाथ पैर नहीं है, ठीक है। इसलिए उसको फॉल्स फीट बोला जाता है एंड स्यूडोपोडिया जिसको बोलते हैं। फिर व्हेन इट senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it। जो अभी मैंने बताया, इधर कोई फूड देखा तो अभी ये क्या करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बढ़ाकर उसको अंदर ले आएगा। फिर क्या करेगा, फिर ये अंदर आ जाने के बाद फिर इसका शेप ही वो अपना शेप ले लेगा, ठीक है। Digestive juices are secreted into the food vacuole, they break the food into simple substance। सेम जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, देन ग्रास ईटिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो एनिमल का है उसमें भी क्या होता था, डाइजेस्टिव जूस इंपॉर्टेंट है। वो डाइजेस्टिव जूस से क्या करेगा, जो मटेरियल हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिए थे उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। वही चीज़ इधर लोअर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। तो क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस कहाँ से सिक्रेटेड होगा, ये जो फूड वैक्यूल प्रेजेंट है ये अमीबा के सेल के अंदर, तो इसमें क्या होगा डाइजेस्टिव जूस निकलेगा। फिर वो जूस क्या करेगा, जो खाना आया था कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। क्लियर। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। फिर क्या हुआ, अच्छा द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब, फिर वो क्या हो गया, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होने के बाद वो खाना एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, हमारा बॉडी का ग्रोथ होना, हम मेंटेनेंस ग्रोथ मेंटेनेंस होना, हमारा डेवलपमेंट होना, ठीक है, यही चीज होता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। क्लियर। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट, फिर आधा चीज डाइजेस्टेड हो गया, फिर तो अनडाइजेस्टेड फूड भी निकलेगा ना, सब चीज तो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूल, वो वैक्यूल से बाहर ही क्या हो जाएगा, वो एक्सपेल्ड हो जाएगा। ठीक है, हमारा जैसे वेस्टेज मटेरियल थ्रू एनस के थ्रू निकल गया, उसमें वैक्यूल के थ्रू क्या हो जाएगा, आउटसाइड को बाहर आ जाएगा। तो हियर इज ऑल अबाउट फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोएबा। ठीक है, हम 3 टाइप का
ऑर्गेनिज्म देखे, पहले ह्यूमन का देख लिया, फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स का भी देख लिए, और फिर सबसे लोअर ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है उसका देख ले। तो तीनों में हम लोग को देखने को क्या मिला? द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन का बेसिक प्रोसेस क्या है? फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। वही सेम चीज हुआ, खाना हम खाए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाए, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सम एनर्जी निकल गया, जो कि क्या हुआ, हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में हेल्प हुआ। ठीक है, सो आज इस क्लास में हम क्लियर कर दिए चैप्टर नंबर 2 क्लास 7 साइंस का न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो इसका एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अगर इस चैप्टर रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी थ्रू द टेक्स्ट। फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।